लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो आप देख रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इसमें हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं, सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बयाली बयान और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। शुरू करते हैं आज का शो और पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंचे। कयास यह लगाया जा रहा है कि रविवार को ही कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या बीजेपी में शामिल होंगे? सियासी कयासबाजी के बीच बेटे के साथ दिल्ली पहुंचे कमलनाथ रविवार को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। यही नहीं, सूत्रों की माने तो कमलनाथ के करीबी कई कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली पहुंचने पर कमलनाथ से मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो कहा कि इस समय पर सब कुछ बता दिया जाएगा। बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज भी नहीं किया गया। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। कमलनाथ के बेहद करीबी और एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा को लेकर भी अटकलें काफी तेज हो गई है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एक्स से कांग्रेस का लोगो हटा लिया है। सज्जन सिंह वर्मा मालवा इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक और बड़े कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने भी ट्वीट कर ऐसे संकेत दिए हैं कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, कमलनाथ जी जो भी फैसला लेंगे उचित होगा। छिंदवाड़ा के विकास राष्ट्र हित में ये फैसला होगा। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद हैं। यदि वो पिता के साथ पाला बदलते हैं तो ये वाकई कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बड़े झटके से कम नहीं होगा। नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए शनिवार को जनसभा में लोगों से आशीर्वाद मांगा था। सुनिए। आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। इधर कमलनाथ को लेकर उठ रहे सवालों पर दिग्विजय सिंह ने अफवाह बताते हुए कहा कि कमलनाथ से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। लोकसभा का चुनाव सिर पर है, बहुत कम वक्त बचा है जब लोकसभा की जंग शुरू होने वाली है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पर उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ यदि बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में लोकसभा की सीट शेयरिंग को लेकर सीएम चंपाई सोरेन के साथ साथ कांग्रेस और जेएमएम के कई नेता दिल्ली गए हैं, जहां रविवार को इनकी मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर पेंच अभी भी फंसा है। इंडी गठबंधन के दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी जताने में जुटे हैं। यही वजह है कि सीट शेयरिंग पर फंसे पेंच को सुलझाने के लिए सीएम चंपाई सोरेन के साथ साथ कांग्रेस और जेएमएम के कई नेता
दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने चल दिए। हम लोग जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये दौरा हम लोगों का सफल रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आपके अलावे सीएम भी जा रहे हैं और उनके साथ और कौन है? कुल 4 लोग हम लोग जा रहे हैं। ऑनरेबल सीएम हैं, मैं हूं, सुप्रियोदा हैं और विनोद पांडे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता दिल्ली गए, तो जेएमएम की ओर से सीएम चंपाई सोरेन के साथ सुदिव्य सोनी, सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे दिल्ली गए हैं, जिनकी मुलाकात रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। अभी सामने में लोकसभा चुनाव है, उस पर भी चर्चा होगी और बहुत सारे मसले जो राज्य में जनता को केंद्र बिंदु में रख करके हल हो सकते हैं, उन सब पर बातचीत होगी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी अकेले 11 सीट जीत गई थी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर जेएमएम और 1 सीट पर आजसू को जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन के तहत 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में जेएमएम के हिस्से 4 सीटें आई थी और 2 सीटें बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को दी गई थी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को भी 1 सीट दी गई थी। इस बार कांग्रेस 7 की जगह 9 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब पिछली बार जो सीटें जेवीएम के लिए छोड़ी गई थीं, वो कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि उनके खाते में आ जाए। इसी बात को लेकर गठबंधन के अंदर पेंच फंसा है। देखना होगा कि दिल्ली दरबार से कौन सा समझौते का फॉर्मूला लेकर लौटते हैं झारखंड आईएनडीए के नेता। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। तो सीट शेयरिंग को लेकर जो जीत फंसी हुई थी और कहा जा रहा था, एक तरफ जो तैयारियां थी वो राज्यपाल शपथ दिला रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे की खबर आ रही थी कि यहां थोड़ी नाराजगी है। अंत समय में जो हुआ वो भी आपने देखा। अब जो है दिल्ली दरबार जाया जा रहा है आला कमान के पास और ये बताने की कोशिश होगी। हालांकि कांग्रेस में अलग अलग खेमे साफ तौर पर नजर आते हैं। तैयारियां तो इरफान अंसारी ने भी कर रखी हैं। ऐसे में जो लोग अभी दिल्ली जा रहे हैं वो मिल बैठकर बात करेंगे कि किन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। फॉर्मूला पहले से तय है, 4 पर 1 का। इधर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रहने वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया। सीएम ने कहा, कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए। आरजेडी कोटे के तत्कालीन मंत्रियों के विभाग में गड़बड़ी की जांच की बात कही तो लगे हाथ राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी नीतीश ने खरी खरी सुना दी। कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए, अब हम लोग एक साथ हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। कल लालू प्रसाद के बयान के बाद आरजेडी के ऑफर को नीतीश ने ठुकरा दिया है। नीतीश ने कहा है कि कौन क्या बोलता है इसके चक्कर में नहीं रहिए, हम एनडीए के साथ हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। नीतीश ने लालू से मुलाकात को महज एक संयोग बताया है। तो आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्रियों के विभागों की जांच पर नीतीश ने कहा है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच कराएंगे। कौन क्या बोलता है चक्कर में मत रहिए। आरजेडी के साथ ठीक नहीं चल रहा था, अब एनडीए के साथ काम कर रहे हैं। लालू से मुलाकात महज एक संयोग है। विभाग में गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी। राहुल के दौरे से फर्क नहीं पड़ता। अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए, अब हम लोग एक साथ हो गए हैं। एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच पांच होगी। अब ऐसे में कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ नमन तो करते ही ना। आप तो मेरी आदत है, जाने न दीजिए, उसको बोलने का कोई मतलब है। उसको तो कितना बार कह रहे थे, अब वो जो कहते रहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर जातीय गणना करवाए, जाति गणना कराए, अब हम बराबर कहते थे मीटिंग में कि जरा बोलिए बिहार में कितना बड़ा काम हुआ। नीतीश का बयान लालू प्रसाद के शुक्रवार को दिए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने नीतीश को लेकर कहा था कि दरवाजा खुला ही रहता है। फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या करना। चलो अब भाग।
नीतीश कुमार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी हमलावर है तो बीजेपी और जेडीयू के नेता महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, पूरा बिहार सफर कर रहा है और दही जमाए बैठे कुछ बोल नहीं रहे हैं। और 17 महीना के राजद कोटे की जांच कराएंगे। निश्चित तौर पर विधानसभा की सीढ़ियों पर उतरते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा लालू प्रसाद जी के सामने पड़ने पे जो शिष्टाचार अभिवादन था, और मुझे लगता है कि अनावश्यक तौर पर विपक्ष उसमें मौका तलाशने की कोशिश कर रहा है। जब आदेशों पे समीक्षा के बाद आदेश निकलेगा कार्रवाई की, तब तो आप पूरा खाना घर सब कुछ खोल दीजिएगा नीतीश के लिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं के बयान बेहद तल्ख हो चले हैं। बिहार में गठबंधन बदला, नई सरकार फिर से एनडीए के साथ बनी। नीतीश कुमार को लेकर चाहे जो भी बातें विरोधी दल के नेता कह रहे हों, पर नीतीश कुमार ने बेहद ही साफ तौर पर ये बता दिया है कि किसी को कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले चुनाव से भी इस बार बड़ी जीत मिलने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रविएस नारायण की रिपोर्ट। और अगला सेगमेंट बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। हरियाणा के रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं और इनके पास तो अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे। सुनिए पीएम। एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, हरियाणा में वही हाल है। आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है, वहां इनसे अपनी सरकारें भी नहीं संभल रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे सम्राट ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी देश के लुटेरे के प्रतीक हैं। लालू प्रसाद जी इस देश में लुटेरे के प्रतीक हैं और कल दो युवराज जो लुटेरे हैं, राहुल गांधी जो देश के लुटेरे हैं और बिहार के तेजस्वी यादव, दोनों मिलकर घूम रहे थे। अब ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना नेताओं ने कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर में पूजा अर्चना की है और सीएम ने माता रानी के दर पर मत्था टेका और प्रदेश की शांति की कामना की है। ये तस्वीरें वायरल हैं। माता रानी के दर पर सीएम शिंदे ने मत्था टेका है, दर्शन किया है, पूजन किया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदा जयंती के मौके पर आयोजित नर्मदा महोत्सव में आरती की और काफी देर तक मुख्यमंत्री नर्मदा नदी के किनारे आरती करते दिखे। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी वायरल हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ईरान वाणिज्य दूतावास की ओर से 10 दिवसीय ईरानी भोजन उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन लोगों के खाने के लिए पेश किए गए और दर्जनों किस्म की मिठाइयां हैं। वेज और नॉन वेज आइटम्स की भी तस्वीरें
आए दिनों वायरल हो रही है।